हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने डीप क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी? मज़े में है? मज़े में है कि नहीं है? बढ़िया है। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, पता ही होगा आप लोगों को, आज कौन सा है? डे 7। आज 7th डे को देखते हैं किस टाइप से न्यू क्वेश्चंस लाते हैं हम आप सभी के लिए, जिनको करके और अपनी प्रिपरेशन को क्या करेंगे, बूस्ट अप करेंगे। क्लियर है? रेडी है? रेडी है? जल्दी से लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। रेडी है? रेडी तो जल्दी से दिखा दीजिए दिल लगे। रेडी है? रेडी है? रेडी है? तो फिर करते हैं स्टार्ट क्लास को। क्लियर है? कर दें? रेडी है? कॉपी पेन ले लिया है सभी ने? फिर डायरेक्ट ऐसे लेट के देखोगे तो थोड़ी ना चल पाएगा। कॉपी पेन होना चाहिए हाथ में, एकदम स्ट्रेट अपनी पढ़ने वाली टेबल चेयर पर बैठे होने चाहिए, एकदम फ्रेश माइंड के साथ। तभी तो अच्छे से आएगा, तभी तो अच्छे से कैप्चर कर पाओगे नॉलेज, है ना? चलिए जल्दी से एकदम अपने आप को कर लीजिए फिट, फिर करते हैं स्टार्ट। चलिए आइए देखते लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से। फाइंड द वॉल्यूम area of the largest circular cone that can be cut out of a cube whose area is 10 centimeter। सर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक क्यूब है, एक क्यूब है। ओके, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया भैया एक क्यूब, ठीक है। और इस क्यूब में से लार्जेस्ट वॉल्यूम को कट किया है हमने। लार्जेस्ट वॉल्यूम के कोन को कट किया, सॉरी अच्छे से देखिएगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम के सर्कुलर कोन को कट किया है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? और इसकी अगर साइड है 10, क्यूब है, क्यूब की सभी साइड सेम होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 10 10 10। तो इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम के कोन को कट करना है, तो ये देखिए, तो उसका जो क्या कहते हैं बेस होगा, बेस हमारे यहाँ ड्रोमीटर पर इसके बॉटम पे लाई करेगा इस टाइप से। क्लियर है? ये हो गया कोन का बेस, और कोन की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी पूरे इसके हाइट के। क्लियर? इस टाइप के कोन बनेगी, मीन्स बेस हो जाएगा कोन का। मीन्स देखिए हम अच्छे से बताते हैं आपको। 10 क्या है साइड की, क्यूब की साइड है, तो कोन यहाँ पर मैं कोन के लिए लिख दे रहा हूँ, तो कोन का जो डायमीटर होगा वो भी क्या हो जाएगा 10, क्योंकि मैं बिगेस्ट फाइंड करना है, बिगेस्ट कोन। क्लियर है? तो 10 हो जाएगा सेंटीमीटर में, आई थिंक तो ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड जो हाइट होगी कोन की वो भी किसके इक्वल होगी? साइड के, तो वो भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इससे बड़ी कोई कोन आप इसमें से कट नहीं कर सकते हैं सर। क्लियर है? तो ये होगी बिगेस्ट कोन के डायमेंशंस, तो इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं इसकी वॉल्यूम क्या होगी इस कोन की। क्लियर है? तो आइए, तो ये वॉल्यूम क्या होती है कोन की? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाउ? 1/3 पाई के प्लेस पे 22/7। सर रेडियस तो है नहीं सर, डायमीटर 10, तो रेडियस हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 इंटू एच क्या है हमारा 10, हाइट 10 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 इंटू 5 25। सर 5 इंटू 5 25, 2 यहाँ से ले लेते हैं इसमें, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 500, तो ये हो जाएगा 11/21 इंटू 500। क्लियर है? ये 500 कैसे आया है, हाँ कि ना? 5 इंटू 5 25, 2 इसमें से कॉमन ले लिया है, 22 था, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 2, तो 11 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया 25 इंटू 2 50, 50 टू 10 500/21 3 इंटू 7। 5 से ये तो सिंपल भी है, नॉर्मल हम ट्रिक भी पता है, 11 से मल्टीपल की तो ये जाएगा 5500/21। क्लियर? इसको कर लेते हैं सॉल्व। 21 2 सा 42, 2 टाइम्स कैरी 13 सर। क्लियर है? 130, तो 6 टाइम्स 126, 6 टाइम 126 4 कैरी 40, 1 टाइम्स, तो अप्रॉक्स आएगा 261 सेंटीमीटर क्यूब। सर ये अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं है। अप्रॉक्स आंसर 261 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है भैया? कर लिए नोट? कर दें इसको रफ?
चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम बेस्ड। 7 years ago Varun age was 5 times the square of Swati age. 3 years hence Swati age will be 2/5 of the Varun age. क्लियर, एज पे बेस्ड है क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले 7 years ago का लेट, पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ कौन कौन है भैया, वरुण है एंड स्वाति, वरुण एंड स्वाति बी एक्स एंड वाई। क्लियर है, एक्स एंड वाई लेट कर लिया हमने, एक्स एंड वाई। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। इसमें क्या गिवन है, 7 years एगो, सबसे पहले लेते हैं 7 years एगो, 7 साल पहले। अभी जब 7 साल पहले जाएंगे तो दोनों की एज भी 7 years कम हो जाएगी, हाँ कि ना, बोलो, अरे बोलो ना, हो जाएगी। ऐसे वरुण आया जब 30 का तो 7 years पहले कितने का होगा, 7 साल कम 23 का। इसी टाइप से 7 years एगो देखेंगे तो ये कह रहा है कि वरुण की जो एज है, वरुण की एज क्या हो जाएगी 7 years एगो, x - 7, वो भैया क्या है 5 टाइम्स है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। तो उस टाइम स्वाति की एज क्या होगी, y - 7 का स्क्वायर, यही होगा सर। वरुण की एज 5 टाइम्स है स्वाति की एज के स्क्वायर की, तो x - 7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y - 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये होगी एक इक्वेशन। नाउ एक ही हो गई, और एक यहाँ पर क्या है 3 years हैंस, मीन्स 3 साल बाद। अब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो एजेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी 3 साल से। क्लियर है, तो स्वाति की एज, स्वाति विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज, 2/5 वायलेट कहते हैं ना इसको, 2/5 ऑफ वरुण एज, ये आ गया। क्लियर है, अब इसमें हमें फाइंड करना है सर, क्या फाइंड करना है इसमें, एजेस फाइंड करना है दोनों की। क्लियर है, परसेंटेज क्या होगी, 7 years एगो की क्वेश्चन हो गई, ये होगी 3 year हैंस की क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अरे बोलो क्लियर है ना, हाँ ना, हाँ वेरी गुड। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करके फाइंड करेंगे। क्लियर, देखिए तो इसको ये एज इट इज़ x - 7 5, इसका होल स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं, y² + 49 - 14y। हाउ, इसको एज इट इज़ रख देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे अगर हम, तो वही यहाँ से एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ y + 3 2x + 3, 2 से डिवाइड करेंगे साइड तो 5y2 y + 3 = x + 3। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 y + 3 - 3। क्लियर है, ये होगी x की वैल्यू। अब इसको हम पुट कर रहे हैं सर इसमें, हाउ, चलिए देख लीजिए, x की प्लेस पे ये पूरा आएगा हमारा टर्म, 5/2 y + 3 - 3, जो कि ओनली x की वैल्यू, साथ में -7 ये, तो -7 भी आ जाएगा, एंड इक्वल में क्या चल रहा था 5y² + 49 - 14y। क्लियर है, -14y। आइए इसको सॉल्व कर लेकर देख लेते हैं भैया। पहले 2 एलसीएम, तो ये बचेगा हमारा 5y + 3, 3 × 2 -6, 7 × 2 -14। आओ ये एज इट इज़, ये समझ में तो आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। सिंपल मैंने क्वेश्चन किया है, पहले 7 years एगो की क्वेश्चन निकाल लिए, 3 year हैंस की 3 years बाद की, फिर उनको सॉल्व कर रहे हैं अभी कंपेयर करके। क्लियर है, तो ये जाएगा हमारा 5y, ये जाएगा 15, ये जाएगा -20, हाउ, अपॉन 2। क्लियर है, 5y² 49 14y। क्लियर है, तो ये जाएगा 5y माइनस का 5y2 5y² 49 14y। आओ 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा y - 1 2 5y² 49 - 14y,
5 से 5 कैंसिल आउट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा y माइनस 1 टॉइस ऑफ वाई स्क्वायर 98 माइनस 28y। क्लियर है। इन दोनों टर्म्स को भी यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 28y एंड माइनस y। यहाँ पर पॉजिटिव है y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में तो 28 माइनस 1 29 98 प्लस 1 99। क्लियर है, इक्वल्स टू 0। ये बन गई सर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करना है किस टाइप से कि एडिशन पर आए माइनस का 29 एंड प्रोडक्ट पर आए 198। क्लियर, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट पर एडिशन पर माइनस 29। इस टाइप से ब्रेक करना है मिडिल टर्म को। क्लियर है, किस टाइप से, इस टाइप से मीन्स a इंटू बी हमें चाहिए भैया 198 वो भी पॉजिटिव एंड a प्लस बी चाहिए भैया माइनस का 29। हो पाएगा सर, ये लग रहा है आपको, हो सकता है कि नहीं बताइए। होगा ये, लग क्यों नहीं रहा है ये होगा। इसको फैक्टर्स देखिए, a प्लस भी हमारा ये नेगेटिव में और इनका प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए। तो 20 इंटू 9 180, 19 इंटू 9 181 एंड 18 इंटू 11, 18 इंटू 11 सर हो गया है 18 एंड 11, दो नंबर्स आ जाएंगे 18 11। तो आइए देख लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99। क्लियर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा कट जाएगा। इसको रफ कर दें 1 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा 2y कॉमन y माइनस 9, 2y कॉमन y माइनस 9 माइनस 11 कॉमन y माइनस 9 या 99 नहीं है 9 या y माइनस 9 कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 9 भी हो सकती है, y की वैल्यू 11/2 भी हो सकती है। क्लियर है, समझिए थोड़ा सा, ये आ गया है। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से। चलिए सर फाइंड करें, चलिए। नाउ कंडीशन का x माइनस 7 इक्वल्स टू 5y माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है ये ना, चलिए। तो x माइनस 7 एज इट इज़, y की प्लेस में पुट करते हैं 9 माइनस 2 x माइनस 7 5 7 का स्क्वायर x माइनस 7, अरे यार ये क्या कर दिया, रॉन्ग हो गई ये तो 1 मिनट 2 5 इंटू 4 x माइनस 7 20, x वैल्यू क्या आ गई है 27। मीन्स क्या है, अगर स्वाति 9 ईयर्स की है तो वरुण कितने का है 27 का। ऐसा लग रहा है फादर एंड डॉटर के रिलेशन में, है ना, अच्छी बात है। इससे और फाइंड करके देख लें क्या। चलिए इससे आप ट्राई कर लीजिएगा 11.2 पुट करके। अगर ये नॉर्मल आता है आंसर तो सही है, दोनों हो सकते हैं, और अगर नेगेटिव में आएगा तो फिर उसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, एजेस पर है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आपने कर लिया कॉपी, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज़ का, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। इन एन एपी जनरल टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड जनरल टर्म इज 164। क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये एक जनरल टर्म, एक एपी है, एपी के सम का जनरल टर्म गिवन है हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड एक जनरल टर्म मीन्स एक टर्म गिवन है 164। तो बताना है किस नंबर का टर्म है 164। क्लियर है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सम का जनरल टर्म गिवन हो तो उसकी हेल्प से एपी कैसे फाइंड करते हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं n की प्लेस पर, तो हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 5 दैट इज़ 8। क्लियर है सर। नाउ S2 फाइंड कर लेते हैं, 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2,
भैया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, तो यह क्या 22। S3 भी फाइंड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, हाउ, तो जगह 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 15, तो ये जाएगा हमारा 42। क्लियर है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं काफ़ी सारे, बट ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इतने नंबर्स की फाइंड करने की। S1 फाइंड कर लिया, S2 फाइंड कर लिया, S3 फाइंड कर लिया। अब इसी की हेल्प से हम AP फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो इक्वल होता है S1 के, जो फर्स्ट टर्म होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म के, क्योंकि जो सम है एक ही टर्म का जो सम है, दैट मीन्स वो फर्स्ट टर्म ही है, दैट इज़ 8। एंड T2 क्या होता है भैया, S2 माइनस S1। S2 मतलब पहले दोनों टर्म्स का सम, एंड S1 फर्स्ट टर्म का सम। तो दोनों टर्म्स के सम में से अगर पहले टर्म को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 22 माइनस 8, दैट इज़ क्या हो जाएगा सर, बोलो ना, 14। यस, ठीक। नाउ इस टाइप से को फाइंड कर सकते हैं। T3 S3 माइनस S2, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स 22 20। क्लियर है। ये आ गए हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए एक AP की सीरीज़ के। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो गया हमारा भैया 8, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं D, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, किसी से भी कर सकते हैं अपन कंसेक्यूटिव टर्म्स की हेल्प से। तो 14 माइनस 8 की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं, तो D आ गया भैया 6, A आ गया, D आ गया। बस अब क्या, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं AK के लिए, AK इज इक्वल्स टू A प्लस K माइनस 1 D। AK की वैल्यू 164, हमें ये बताना था कि 164 किस नंबर का टर्म है, तो वो हम बता रहे हैं इसकी हेल्प से। A 8, K फाइंड करना है, माइनस 1 D 6, 8 को शिफ्ट करते हैं तो जाएगा 164 माइनस 8 K माइनस 1 6, 8 शिफ्ट करेंगे 156 K माइनस 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे 156 को, K माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 26 टाइम्स K माइनस 1, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। दैट मीन्स एक AP जिसका 27th वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू 164। क्लियर सर। अच्छा क्वेश्चन था, जनरल टर्म गिवन था सम फाइंड करने के लिए, तो उसकी हेल्प से हमने पहले S3 तक फाइंड किए, S1 S2 S3, और उनकी हेल्प से फाइंड किया T1 T2 T3। क्लियर है। और फिर A आ गया, D आ गया, जनरल टर्म की हेल्प से K की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। हो गया भैया नोट, कर रफ। चलिए इसको रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता हुआ हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। द लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन सर पास करिए 0,2 से एंड -3, -1 से। हाउ, ठीक है भैया, कर रही होगी। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस इज पैरेलल टू, सर पैरेलल है किसकी, टू द लाइन पासिंग थ्रू -1,5 एंड 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अच्छा सर, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, ये कुछ इस टाइप से कह रहे हैं कि एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, और वो दोनों लाइन्स क्या पैरेलल हैं सर, उनके बीच में मीन्स हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट है। ये होती है पैरेलल लाइन्स। क्लियर है। तो बताइए A की वैल्यू क्या होगी, कैसे बताएं अब हम, 2 पॉइंट्स दिए इन्होंने, ये दिए पैरेलल है। आपको आता है, आ गया है, आ भी गया है, वेरी गुड। चलिए फिर देख लेते हैं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं फिर हम, है ना। आपको आ गया है तो बस आपके लिए तो यहाँ पर है हम। फिर देखिए, सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है नॉर्मल किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, स्लोप। क्लियर है। तो ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए तो पहले इस लाइन के लिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं, m1 से डिनोट करके। ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। हाउ, तो यहाँ पर y2 क्या है -1, माइनस y1 क्या है 2, x2 क्या है -3, माइनस x1 क्या है 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 अपॉन -3 कैंसिल आउट होके 1। क्लियर सर। तो m1 आ गया है 1, दैट मीन्स फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो आ गया है 1। इसी टाइप से हम सेकंड का भी फाइंड कर लेते हैं भैया। लो m2 के लिए x1 y1 x2 y2।
कहाँ गए सर, ये y2 a x1 5 सॉरी y1 5 x2 4 माइनस x1 -1, तो ये जाएगा a -5/4 + 1 5। क्लियर है। और अगर यहाँ पर आपको अगर साइन में कन्फ्यूज़न है तो इस पर मैंने एक वीडियो दी है, आप साइन में कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, इतनी बढ़िया वीडियो है, एक बार देखिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। राइट करते हैं। क्लियर, M1 आ गया, M2 आ गया। अब आपको यहाँ पर मेन पता होना चाहिए रिलेशन क्या होती है पैरेलल लाइंस में एंड परपेंडिकुलर लाइंस में। ये तो हमारा पैरेलल है तो पहले पैरेलल का देख लेते हैं और परपेंडिकुलर का भी आपको बता देते हैं। जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं सर दोनों के स्लोप्स सेम होते हैं। तो M1 1 M2 a -5/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 = a -5, तो a = 5 + 5 a = 10, a की वैल्यू आ गई है सर। कब, जब दोनों लाइंस क्या थी पैरेलल। बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से कि दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दैट मीन्स 90 डिग्री M1 M2, तो उसमें रिलेशन क्या होती है M1.M2 = -1। क्लियर, M1.M2 = -1 होती है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन। M1 1 M2 कहाँ गया, अरे ये a -5/5 a -5/5 = -1। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a -5 = -5, यही होगा, 5 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो -5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 + 5 a = 0। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उसके लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी सर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। कंडीशन याद रखिएगा, पैरेलल में दोनों के स्लोप सेम होते हैं एंड परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट का -1 होता है, और स्लोप फाइंड करने का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया भैया, कॉपी छाप लिया है, अरे बोलो हो गया, चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं, लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है सर। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, देख लीजिएगा अच्छे से, नहीं आए तो फिर से देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक क्या है, रोड है, रोड के दोनों साइड क्या है भैया, एक एक पोल्स हैं। क्लियर है। नाउ विच इज़ 100 मीटर वाइड, ठीक है 100 मीटर वाइड, लो भैया 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड भैया 100 मीटर वाइड, ठीक है सर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में सर एक पॉइंट लेट कर लिया हमने P, छोटा तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर P। क्लियर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सर इस पॉइंट से एक पोल के टॉप के लिए 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंड एक पोल के टॉप के लिए 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। हाउ, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाइट बताइए पोल्स की क्या होगी एंड डिस्टेंस बताइए उस पॉइंट का पोल से क्या है। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। टू पोल्स हैं एक रोड पर, से थोड़ा सा वो हो गया होगा, एक मिनट रुकिए मैं एग्जैक्ट कर देता हूँ। रुकिए लो, बस खुश, सही दिख रहा है, थोड़ा सा चला लो ये काम। लेंथ दोनों की सेम है, लेट से ये अगर एच होगी तो ये भी हमारी एच ही है, हाँ एच ही है, दोनों एच एच सेम में दोनों हाइट। क्लियर है, एच। तो हमें बताना है पोल्स की हाइट क्या होगी एंड ये पॉइंट कितना है पोल्स की डिस्टेंस। क्लियर है, तो इसको हमने लेट कर लिया x, तो ये हो जाएगा 100 - x। आओ बिल्कुल ठीक है, चलिए पहले अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल, और इसको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर लिया, इस पॉइंट को पी से। इन ट्रायंगल ए बी पी से याद आ गया भैया कुछ, न्यूज़ चैनल ए बी पी न्यूज़ तो बंद हो गया आई थिंक, है ना, आता तो है ए बी पी या 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 1/√3 h अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा h√3। हो ठीक है। नाउ अगेन इन ट्रायंगल
PCD या DCP है, DCP भी हो सकता है। 1060 यहाँ से h/100 - x √3 h/100 - x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 100 - x इज इक्वल्स टू h/√3। हाउ नाउ x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं h√3, 100 - h√3 h/√3, h को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, 100 इज इक्वल्स टू h/√3 प्लस h√3, 100 एज इट इज़, LCM √3 सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3h, 100 इज इक्वल्स टू 4h/√3, 4 से 25 टाइम्स, तो ये h इज इक्वल्स टू 25√3 मीटर। क्लियर है, ये हो गई हाइट ऑफ द पोल। अगर वैल्यू पुट करना तो पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसके बाद हाइट हो गई है। अब डिस्टेंस को फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू h√3, तो h की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड की है 25√3 इंटू √3, तो जाएगा 25 इंटू √3, तो यहाँ से x के आगे हमारा 75 मीटर। हाउ x भी आ गया, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है पोल से, यहाँ पर 75 होगा, यहाँ पर 25 होगा, एंड हाइट आ गई है पोल की 25√3 मीटर। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो रिकॉर्डेड में जरूर देखें, और तब भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। क्लियर है, नोट करिए इसको, कर लिया नोट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से भैया, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों फाइंड करना है, मीन मीडियन मोड, तो तीनों क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। क्लियर है, ये हमारा ग्रुप डेटा के लिए है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले CI, तसल्ली से देखना, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, पूरा टाइम टेकिंग है, अच्छे से करेंगे इसको। पहले क्लास इंटरवल ले लेते हैं, 0 से 10, लो 0 अच्छा नहीं बना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। क्लियर है, ये हो गया हमारा CI। नाउ F गिवन दैट इज 3, 4, 7, 15, 10, 7, 4। चलो इसको रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। क्लास इंटरवल गिवन है, में एक डेटा का फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने हैं। आइए पहले फाइंड कर देते हैं मीन। तो ये मीन के आपने पढ़े होंगे 3 फॉर्मूले, है ना, फाइंड करने के लिए। पढ़े 3 कि नहीं पढ़े हैं? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। क्लियर है, ये स्टेप डेविएशन कह सकते हैं। अज्यूम्ड मीन एंड शॉर्टकट एक होता है, स्टेप डेविएशन होता है सबसे सिंपल और सबसे लेंथी भी। क्लियर है, तो पहले x फाइंड कर लेते हैं। x क्या होता है, मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। x क्या होता है, मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। लेट्स से 0 + 10/2, इस टाइप से फाइंड करते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 10, 10/2 5, 10 + 20 30, 30/2 15। तो इसमें जो डिफरेंस है 10 का है, तो अब इसी टाइप से डिफरेंस बढ़ता चलता जाता हमारा। क्लियर है, बार बार आपको नहीं करना है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस 2 क्लासेस निकाल लीजिए, 2 x वैल्यू निकाल लीजिए, उसकी हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं सर, अब फाइंड कर लेते हैं u, दैट इज़ क्या होता है x - a/i। क्लियर है, अब इसमें a क्या होता है, i क्या होता है, वो भी देख लीजिए। क्लियर, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं ये वाला सॉल्व। क्लियर है, a होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब x की टेबल में से किसी भी वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं a। एज्यूम्ड मीन मतलब हमने मान ली अपनी साइड से कि ये क्या है, मीन है। एज्यूम कर लिया हमने सर, एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मीन है इस डेटा का। अब इसकी हेल्प से i क्या है, i क्लास इंटरवल मीन्स 0 and 10 का, मीन्स क्लास का जो रेंज है वो फाइंड होता है। जैसे 0 10 10 10 20, 10 का गैप है तो i क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे लिख दें सर a 35 एंड i 10। ठीक है सर, आइए फाइंड करते हैं इसकी हेल्प से। मैं डायरेक्ट ही फाइंड करूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। 5 - 35 - 30 बाई 10, 5 - 35 x - a, 5 - 35 - 30 बाई i बाई 10, तो -35 - 30 बाई 10 -3। बस एक वैल्यू निकाल लीजिए और कुछ नहीं करना है।
-3 -2 -1 0 1 2 3 करना ही नहीं है सर बार बार, एक बार निकाल लीजिए बस एक वैल्यू, फिर आप बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते, हो सके यहाँ पर 4 भी आए, हो सके यहाँ पर 2 भी आए, वो डिपेंड करेगा आपकी ए पर। क्लियर है। आफ्टर दिस क्या फाइंड करना है हमें, एफ एंड यू का मल्टीप्लिकेशन, एफ एंड यू 3 इंटू 3 माइनस का 3 तो माइनस का 9, 4 इंटू -2 -8, 7 इंटू -1 -7, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 7 इंटू 2 14, 4 इंटू 3 12। क्लियर है, ये आ गया हमारा एफ यू। चलिए अब मीन फाइंड करते हैं, पर मीन के लिए पहले हमें किसका फॉर्मूला देख लीजिए, मीन का यहाँ पर ही लिख देते हैं, एक्स वार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ या फिर एन, किसी से भी नोट कर सकते हैं, इंटू आई ले लीजिए, एच एक ही होते हैं दोनों, कन्फ्यूज मत होइएगा। क्लियर है। ए पर इसमें पहले समेशन ऑफ एफ यू एंड समेशन ऑफ एफ फाइंड कर लें। समेशन ऑफ एफ सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 + 4 7 + 7 14, 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 7 39 + 7 46, 46 + 4 50। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। एफ यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसमें आप काटते जाइए, अगर काट सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है, दिख रहा है जैसे, नहीं तो नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, -9 -8 -17 -24। ठीक है, -24 हो गया है और इन दोनों को मिला के ये 24 हो गया, तो कैंसिल आउट, ओनली क्या बचेगा 12। इस टाइप से कह रहा हूँ मैं। इसलिए अगर आप डायरेक्ट वर्बली कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो रफली इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 8 7 24 माइनस का और ये दोनों मिला के प्लस 24, कैंसिल आउट, ओनली 12 बचा। तो आइए फॉर्मूले पुट करते हैं। ए की प्लेस पर 35 ऐड किया था, एफ यू 12, एफ 50, आई सर आई 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 0 से 0 12/5 2.4, तो ये आ गया हमारा 37.4 मीन। क्लियर सर, ये हो गया मीन, हो गया एवरेज हो गया इस डेटा का। मीन क्लियर है आपको कि नहीं, जल्दी से बताइए। मीन हमने निकाली बिल्कुल एकदम बेसिक से निकाला है, कोई इसमें साइंस तो यूज़ की नहीं है, नॉर्मल मैथ है। क्लियर है। सी आई गिवन था, एफ गिवन था, एक्स फाइंड किया, यू फाइंड किया, एफ यू फाइंड किया, फॉर्मूले की हेल्प से एक्स बार मीन आ गया है। नाउ मूव करें मीडियन की साइड, मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए देखिए इसको रफ कर दें क्या, अरे बोलूँ, इस डेटा को रफ कर देते हैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं है हमारा। क्लियर है। चलिए मैं मीन यहाँ एज इट इज बना देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो क्लियर हो जाएगा। ले लिया है, चलिए चलिए अब फाइंड करते हैं मीडियन। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, सी एफ की। सी एफ निकाल लेते हैं, कोई नहीं, फर्स्ट टाइम एज इट इज़, फिर ऐड कर जाएंगे 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 7 46 एंड 50। सी एफ की यही खासियत है कि जो लास्ट टर्म होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का एडिशन, इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा हमें। क्लियर है, वेरी गुड। इसमें सर पहले फाइंड करते हैं n/2। n बोले तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन, दैट इज़ 50, तो जाएगा 50/2, दैट इज़ 25। क्लियर है। नाउ अब इस 25 को पकड़ लीजिए और सी एफ में नीचे से मूव करेंगे टॉप की साइड, बॉटम टू टॉप। सी एफ मीन सॉरी n/2 25 को पकड़ के नीचे से मूव करिए और देखिए किससे जस्ट ये छोटा है, किससे जस्ट ये छोटा है। 50 से छोटा है बट 46 से बड़ा है, तो ये नहीं होगा। 46 से छोटा है बट 39 से बड़ा है, ये भी नहीं। 39 से छोटा है बट 29 से बड़ा है, ये भी नहीं। 29 से छोटा है बट 14 से बड़ा है, इसमें इनसे बड़ा नहीं है ना सर। जैसे 39 से छोटा है बट 29 से भी छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। गलत तो नहीं बोल दिया था कुछ। मीन्स ये देखना है कि इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, बीच की वैल्यू चाहिए, मीन्स रेंज के बीच में आनी चाहिए। इन दोनों के बीच में आ रही है 25, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके पहले वाला। देखिए इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो इसके पहले वाला टर्म हो जाएगा सी एफ। क्लियर है। एंड इसके अपोजिट वाला ही हो जाएगी एफ, और यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी एल। क्लियर है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, ये होता है। क्लियर है? तो मीडियन के लिए एल हमने निकाल लिया। मीडियन मीन्स जो भी आया n/2 उसके अपोजिट जस्ट एल, उसका अपोजिट एफ, उसके जस्ट पहले सी एफ। क्लियर है? आई तो पता ही है 10 होता है। एल की प्लेस पर 30 प्लस n/2 ये कितना था 25, सी एफ क्या है हमारा 14, एफ क्या है भैया 15, एफ ये नहीं है, एफ है फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, इंटू आई 30 प्लस 25 माइनस 14 11/15 इंटू 10, 5 से रिड्यूस 2/3, तो 30 प्लस 22/3 तो हो जाएगा 30 प्लस रिड्यूस करते हैं 3 से 22 को, पॉइंट में आएगा डेसिमल में 7.33, तो ये जाएगा हमारा 37.33। क्लियर है? ये हो गया मीडियन। ये था मीन, ये था मीडियन। अप्रॉक्स आते थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहता है, डेविएशन देखने को मिल सकता है मीन मीडियन मोड तीनों में। क्लियर है? ये आ गया मीडियन, सॉरी ये था मीन, ये आ गया मीडियन। और मीडियन हमने आपसे कहा भी था कि जो मीडियन क्लास होगी उसके बीच में ही लाई करेगा, तो 30 से 40 हो गया मीडियन क्लास, उस मीडियन उसके बीच में लाई करेगा। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मीडियन के लिए, फिर देखते हैं मोड ऑफ फाइंड करते हैं लास्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, कर लिए, कर दें इसका रफ कर दें थोड़ा पार्ट, ये जो नहीं चाहिए इसमें ले लिया ना, चाहिए ये सी एफ का याद रखिएगा, जिससे लेस उसके पहले वाली होगी। क्लियर? प्रीसीडिंग वाला नंबर सी एफ। चलिए अब मोड के लिए कहानी पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। मोड के लिए क्वेश्चन निकालना डायरेक्ट F1 F0 फॉर्मूला देख लीजिए। मोड के लिए भैया मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। एच भी ले सकते हैं भैया, मैंने पहले कहा है दोनों को किसी से भी राइट कर सकते हैं, आई से या एच से, बस एक से ही करना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लियर है? एल अभी देख लेते हैं क्या होगा। आई पता ही है 10, आई तो फिक्स रहेगा। F1 F0 F2, F1 क्या होगा भैया हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला टर्म, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से की है तो हो जाएगा F1, उसके जस्ट पहले F0 एंड इसके जस्ट बाद F2। क्लियर है? निकाल लेंगे F0 F1 F2, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी F1, उसके पहले F0, उसके बाद F2, बस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखना है। उसके सामने वाली हो जाएगी मॉडल क्लास और ये हो जाएगा L। क्लियर? वो तो डायरेक्ट पता ही चल जाता है, इसी जाना क्योंकि मीन और मीडियन दोनों यही आए हैं। क्लियर है? चलिए आइए पुट करते हैं फॉर्मूले में। 30 प्लस F1 क्या भैया 15 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 7 माइनस 10 इंटू 10। क्लियर है? नाउ क्लियर है? फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। 30 प्लस 15 माइनस 7 8, 2 इंटू 15 30, 7 एंड 10 17, 10 30, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 अपॉन 13, 30 80 डिवाइड बाई 13 की टेबल पढ़ लीजिए जल्दी से। 36 नहीं 36 78, 36 से 78 टू कैरी 20, तो 0.1 ले लेते हैं। 20 13 7 कैरी अगेन 70, तो ये हमारा 65 आ जाएगा 5 टाइम्स। 36.15 हो गया भैया मोड। देख लीजिए थोड़े आजू बाजू डर रहे हैं सभी। 37.4 37.33 36.15। क्लियर है? तो मीन मीडियन मोड मैंने तीनों बता दिए एक क्वेश्चन के लिए। ये हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से, ये जिसका नॉर्मल मेथड होता है फॉर्मूला, और ये भी डायरेक्ट। और मोड को हम हिस्टोग्राम से ही फाइंड कर सकते हैं, एंड एक तीनों में रिलेशन होती है उससे भी कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता देते हैं वो फॉर्मूला भी आपको। क्लियर है? कर लिए नोट? फॉर्मूला भी देख लीजिए, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 2 फाइंड करके थर्ड उसकी हेल्प से। फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप मोड को फाइंड कर सकते थे, तो जैसा कि भी आपको अच्छा लगे उससे आप फाइंड कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा
या फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूला इस पर बेस्ड है, बट जो आंसर आएगा वो हल्का सा क्या होगा, डेविएट होगा। देख लीजिए चाहें 3 मीडियन है, तो मीडियन क्या है हमारा 37.33 माइनस 2, मीन क्या है 37.4। क्लियर है। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 14 × 3 120 सर समझिए थोड़ा सा, नहीं तो आप देख लीजिए 37 × 3 14 × 3 120 माइनस 19 120 माइनस 9 111 1 प्लस तो 112। देखिए नॉर्मली 37 × 3 करेंगे 111 आएगा, उसमें ये 0.3 × 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 111 प्लस 1 112। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 847, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 0.8 मीन्स 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 4 7, 10 माइनस 3। हल्का सा आपको डेविएशन देखने को मिल सकता है। क्लियर, इसलिए मैंने कहा था क्लियर। 1 मिनट की थोड़ा सा 0.110 ये 6 आएगा, 1 मिनट 36.2 हल्का सा डेविएशन जरूर मिलेगा। क्लियर है, तो आप किसी का भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं मीन मीडियन मोड, तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं फिर। क्लियर, तो फिर आज की वीडियो में नहीं रहने देते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट मेनली हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। एंड वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जिनको भी ज़रूरत है, जो भी आपके साथ एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, और कमेंट अच्छा सा कर दीजिए जो दिल को छू जाए और आपके लिए और मेहनत करें। क्लियर है, थैंक यू।